जिसके अभी तक जो हमने सवाल किए थे उसमें मिक्सिंग थी कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर सारे ही जो सवाल आएंगे उसके अंदर सब जेड ही होंगे, जबुल फरूज ही होंगे। तो यहाँ पे तीन केसेस हैं जो 58 के अंदर है। यहाँ तीन रूल याद रखने हैं इसमें, बेसिकली मैंने रूल्स बताए। रूल नंबर 1 ये है कि अगर टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम बराबर आता हो तो क्या करना है, कहीं बराबर भी आएगा। और 59 के अंदर मैंने डिस्कशन किया है कि ऐसा हो सकता है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम लेस देन 1 आता हो। और 60 के अंदर मैंने डिस्कशन किया है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम ग्रेटर देन 1 आता हो। ये तीन कंडीशनें हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें से एक कंडीशन ये बैकएंड पे आपके पास डिस्प्ले हो गई थी। इधर ये सारे ही जेड एफ थे, यहाँ पे भी जेड एफ थे और यहाँ पे भी जेड एफ थे। यहाँ पे जेड एफ नहीं थे, एक कंडीशन ही ऊपर हो गई बेसिकली। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नीचे आना चाहिए था, जो वहां पे लिख दिया है मैंने। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। अब ध्यान ही रखना है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें एग्जांपल टोटल शेयर ऑफ जेड में यहाँ पर जैसे अभी आपके पास आया था ये 6/6 हो गया तो इक्वल हो गया। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लेट से 13/12 आ गया। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है 27/24 आ गया। तो अब हमें फोकस ये करना है कि हमारी थिंकिंग कभी कभी ये चली जाती है भाई, नीचे जो ये 6 है दैट्स वाई 6 हिस्से होंगे, नीचे 12 है तो 12 शेयर होंगे, नीचे 24 है तो 24 शेयर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है 58 वाले केस में, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एलसीएम अगर बराबर है तो यहाँ जो हिस्से आ रहे हैं टोटल ऊपर जो आना है, जो न्यूमरेटर में आ रहे हैं, इतने ही हिस्से किए जाएंगे। और 60 वाले केस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 60 में है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ और ऑब्लिग एल्शियम अगर ग्रेटर देन आपके पास 1 हो गया, तब भी ये वाले 27 आपके पास शेयर किए जाएंगे जो न्यूमरेटर के अंदर है। ये 24 वाला नहीं लीजिए, 24 वाला नंबर तो एक कॉमन नंबर है जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कितने शेयर्स आपके पास बन रहे हैं। लेकिन ये वाला जो केस है, ये एक अलग केस है। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिग एल्शियम लेस देन अगर हो जाता है, नहीं लेस देन कहाँ होगा, ये 11 बटे, सॉरी गलती हो गई, 11 बटे अगर 12 हो जाता है तो लेस देन होगा। 11/12 हो जाता है तो लेस देन होगा। तो जब लेस देन आपके पास ही होगा तो ये जो केस बनता है, ये केस बनता है रद्द का, जिसके ऊपर मेरी एक सेपरेट बुक आई है अभी, जो मैंने डॉक्टर खलीक साहब को भेजी थी चेक करने के लिए। तो ये रद्द का केस बनता है। तो रद्द के केस में अब यहाँ पर कोई बचा हुआ नहीं है। यहाँ पर पहले वाले केस में टोटल ही तकसीम हो गया है, दूसरे वाले केस में यहाँ पर कुछ बच गया है, तो कहाँ जाना चाहिए, तीसरे वाले केस में ग्रेटर देन हो गया है। और ये तीनों जो कंडीशन आएंगी, तीनों जो कंडीशंस हैं, ये रूल 1 है आपके पास और ये रूल 2 है और ये रूल 3 है, तीन रूल्स हैं। ये सारी ही कंडीशन जो हैं केवल और केवल जबुल फरूज के लिए हैं। ये केवल जबुल फरूज के लिए कंडीशन है कि जब कोई असबा ना हो। असबा होता तो बचा हुआ ले ही जाता है, तो फिर तो असबा में तो कभी ग्रेटर देन का केस ही नहीं आता है। असबा के केस में तो हमेशा इक्वली ही फंडामेंटल होता है ना, वहाँ लेस देन होता है, वहाँ पूरा पूरा तकसीम होता है।
लेकिन जबुल फ्रूज के केस में तीन कंडीशंस आ सकती हैं। कहीं आपके पास टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम बराबर होगा, कहीं आपके पास लेस देन होगा, कहीं ग्रेटर देन होगा। अगर इक्वल टू आ रहा है तो आपके पास जितना शेयर यहाँ पर लिखा हुआ है इतने ही तकसीम किए जाएंगे, और ग्रेटर देन आ रहे हैं तो जितना यहाँ लिखा हुआ है उतने ही तकसीम किए जाएंगे। लेकिन जब आपके पास लेस देन आएगा तो लेस देन में कैलकुलेशन जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो फिर दोबारा से जबुल फ्रूज के अंदर तकसीम किया जाएगा। तो जब दोबारा से तकसीम किया जाएगा तो उसमें हस्बैंड और वाइफ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी रद्द के केस में रद्द को कहा जाएगा आपके पास रिटर्न। रिटर्न के केस में, रिटर्न का केस कब हो रहा है कि जब टोटल शेयर ऑफ आपके पास जेड एफ ऑब्लिक जो एलसीएम है वो लेस देन आपके पास वन हो रहा है। जैसे कि 11/12 के अंदर ये वैल्यू आपके पास हो गई, कम हो गई, तो अब जो 1/12 जो शेयर है, 1/12 जो बचा है, ये जो रिटर्न होगा, ये रिटर्न आपके पास किस किस को होगा, ये रिटर्न सारे लोगों को होगा, लेकिन किसको नहीं होगा, हस्बैंड को एंड वाइफ को। इन दो लोगों को आपके पास रिटर्न नहीं जाएगा, इनको आपके पास रिटर्न आपके पास नहीं जाएगा। रिटर्न जो मिलेगा किस किस को मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। रिटर्न जाएगा मैटरनल ब्रदर को, रिटर्न जाएगा मैटरनल सिस्टर को, रिटर्न जाएगा मदर को, डॉटर को, रियल सिस्टर को, पैटर्नल सिस्टर को, मैटरनल ग्रांड मदर को, और पैटर्नल ग्रांड मदर को। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन रह गया, ग्रांड डॉटर को। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ ऊपर दिखाएं, ऊपर दिख नहीं रहा। आए, थोड़ा स्क्रॉल करें, ऊपर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? नहीं तो ये तो पूरा ही लिखा हुआ है, तो स्क्रॉल हो नहीं सकता ना, पूरी फिक्सी इसकी नहीं, लिखी। मैटरनल सिस्टर से ऊपर क्या है? मैटरनल सिस्टर से ऊपर मैटरनल ब्रदर है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैटरनल ब्रदर है। तो वाइफ को नहीं जाएगा, मदर को चला गया, डॉटर चला गया, ग्रैंड डॉटर हो गया, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, दादी हो गया, नानी हो गया, और अखियाफी आपके पास भाई हो गया। इनको ये जो वैल्यू है 1/12 है, ये वैल्यू इन लोगों को तो जाएगी, लेकिन हस्बैंड और वाइफ को नहीं जाएगी। हस्बैंड वाइफ को केवल एक बार मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। तो रिटर्न जो है एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। अब जो सारे सवाल होंगे वो इस केवल जेड एफ पे होंगे, उसमें कोई असबा बी गैरी नहीं होगा, असबा बी नफसी नहीं होगा, ना असबा मा गैरी होगा। तो क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं, वहां डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे जो पहला क्वेश्चन है 61 में, वो टू रियल सिस्टर हैं, टू रियल सिस्टर्स, टू मैटरनल सिस्टर्स, और एक मैटरनल ब्रदर है। इसमें ये सारे ही, कॉम्बिनेशन पहले, ये जी, कॉम्बिनेशन पहले नहीं आया ना? पहले कभी नहीं आया। ये अब केवल जेड एफ का ही है, जिस जो मैंने किताब लिखी है उसी के ही कुछ क्वेश्चन हैं। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन वैसे लिए हैं और 14 क्वेश्चन मैंने उसके लिए दिए हैं, सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए। तो स्टेप 1 में ये भी जैसे सारे के सारे जेड एफ हैं, ऑल आर जेड एफ, सारे के सारे जेड एफ हैं। तो दो रियल सिस्टर हैं तो इनका हिस्सा तो 2/3 हो गया, और हर एक का जो हो गया ईच का 1/3 हो गया। अब यहाँ पर सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर
अगर अखियाफी भाई बहन एक साथ मौजूद हैं तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। अब ये कितने लोग हैं और हर एक को इक्वल मिलेगा बराबर के शरीक, दो ये हो गए, एक ही हो गए, यानी तीन हो गए। तो इसके जो है तीन हिस्से हो गए, यानी 1/3 के 3 हिस्से हो गए, यानी हर एक का शेयर हो गया 1/9 हो गया। तो स्टेप नंबर 2 में ही आपके पास, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रियल सिस्टर हैं आपके पास, रियल सिस्टर हैं, और फिर मैटरनल सिस्टर है, फिर मैटरनल सिस्टर है, फिर मैटरनल ब्रदर है। तो ये 1/3, 1/3, 1/9, 1/9, 1/9, एलशियम जो आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा, और ये 1+1+1, ये आपके पास 9/9 आ गया। तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ आपके पास जो ZF है ऑब्लिक जो एल्शियम है वो इक्वल हो गया, यानी ये पहली वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है इसमें। पहला वाला आपके पास रूल एग्जिस्ट करता है कि अगर टोटल शेयर ऑफ ZF ऑफ कैल्शियम 1 बराबर हो जाता है तो जितना आपके पास आ रहा है उतना टोटल का टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोबारा फर्दर कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।